नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आप लोगों का अपने चैनल StudyMate.com में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग तथा वर्गमूल को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जान लेते हैं। तो जो जैसे कोई संख्या है, दो एक संख्या ले लेते हैं, उसके पावर में अगर दो है, उसके घात में अगर दो है तो उसे हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। कोई भी संख्या हो, उसके घात में अगर दो है या उसके पावर में दो है तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी संख्या हो, जैसे 4 है, उसके पावर में अगर 1/2 है तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलेंगे। इसको हम लोग करड़ी में के रूप में भी लिखते हैं, जैसे करड़ी में 4, इसका मान हो जाएगा 2। तो ये दोस्तों जो करड़ी में मान होता है उसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी वर्गमूल बोलते हैं। और जो स्क्वायर के रूप में होता है, यानी जिसका पावर 2 होता है, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। हम लोग पहले स्क्वायर के बारे में यानी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। तो आइए वर्ग निकालना सीखते हैं। तो वर्ग निकालने से पहले ये जान लीजिए कि 1 से लेकर 25 तक जितने भी नंबर हैं उन सबका हमको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 9 तक तो 10 तक सबको याद ही होगा, और 11 से लेकर 25 तक का स्क्वायर का हम लिख दिए हैं सबका। तो इसके 25 के बाद आता है 26, 26 आता है। 26 का हम लोग देखते हैं कैसे स्क्वायर निकालते हैं, और हम लोग स्क्वायर निकालने का ट्रिक समझते हैं। ट्रिक बेसिकली ट्रिक होता कुछ नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वहीं से ट्रिक निकल के आता है। तो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कि पहले ट्रिक देखते हैं। जैसे 26 है, 26 का हम लोगों को अगर स्क्वायर निकालना हो 26 का, तो सबसे पहला काम करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे वर्टिकल वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और क्या करेंगे, उसके दाएं में जो दाएं वाली डिजिट है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ध्यान रहे, दाएं साइड में हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए। दाएं साइड में हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 डिजिट आता है तो एक जो डिजिट है जो सबसे बाएं वाली, उसको हम लोग कैरी में ले लेंगे, और कैरी कहाँ चला जाएगा, इस साइड में आ जाएगी। और हम लोग उसके बाद जो बची संख्या 2 का, उसके बाद 2 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे 4। 2 डिजिट में दोनों संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ही डिजिट में आ रही है तो इसके आगे हम लोग 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि इन सबका आपस में दोनों का गुणा करेंगे, 2 × 6, और फिर उसमें 2 का गुणा कर लेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 24। अब इसके बीच में मिडिल में 24 को लिख देंगे। अब सबका सम कर देंगे। यहाँ पे 6 है, 6 के नीचे कुछ नहीं तो ऐसे उतर जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी इसका 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। ये आता कहाँ से है, 2 × 6 × 2 हम लोग लेते कहाँ से हैं, अब उसको देखते हैं। जैसे 26 है, 26 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 6। अगर इसका स्क्वायर हम लोग निकालें तो क्या होगा, 400 + 36 + 120, नहीं 240। a + b का सबको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो अगर 400 और 36 को जोड़ें तो 436 हो जाएगा, और उसमें 240 जोड़ें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 4 और 3 7 होगा, 4 और 2 6 होगा, 676। यानी यहीं से ट्रिक निकला है। यहाँ पे जो हम लोग जगह खाली छोड़ देते हैं वहां पे 0 आ रहा है, और 400 क्यों नहीं लिखते हैं, जैसे 20, यहाँ पे हम लोग 20 का भी तो स्क्वायर कर सकते थे, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो 2 डिजिट आता है राइट साइड में, 2 डिजिट तो इस 6 वाली संख्या से ही आ जाती है। 6 का स्क्वायर करेंगे तब तो 2 डिजिट आ ही जाएगी, यानी इसके स्थान पे 0 0 है जब 400 ऐड करेंगे तो। इसीलिए हम लोग बस केवल जो लेफ्ट वाली डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 4। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और बीच में जो संख्या होगी, दोनों संख्या का 2ab जो होगा, 2ab करेंगे तो 240 आएगा, यानी 240 यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसको हम लोग बस 24 लिखते हैं। जब 2 × 6 × 2
24 आ जाएगा। अब इस सबका सम करेंगे अगर 6 4 3 7 4 2 6। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं दोस्तों। एक संख्या है जैसे 34 का हम लोगों को अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोल दें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दाएं वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में तो नहीं है। 3 डिजिट में होगी तो एक कैरी इधर चला जाता है। अब क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, इधर 0 बढ़ा दिए। अब इन सबका 3 जो 2ab होता है उसी का फॉर्म में इसको करेंगे ना, तो 3 गुणते 4 गुणते 2, तो 3 चौका 12 दूना के 24, यानी यहाँ पे 24 लिख लेंगे। अब इन सबका सम कर देंगे। 6 4 1 5 और 9 2 11, यानी इसका हम लोग 34 का अगर वर्ग देखें तो 1156 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 47 लेते हैं। 47 का अगर हम लोग वर्ग करें तो इसका कैसे होगा कि 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और बीच में इन सबका गुणा करेंगे। 4 गुणते 7 गुणते 2, तो 4 7 28 दूना के 56। अब इन सबका सम करेंगे। 9 6 4 10, 6 5 11 और एक जो कैरी थी वो 12, और यहाँ पे एक है और एक जो कैरी है 2, यानी 2209 इसका क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे 56 लेते हैं। 56 का हम लोग अगर वर्ग करें तो 6 का वर्ग होगा 36, 5 का वर्ग होगा 25, और इन सबका आपस में गुणा करेंगे। 5 6 30 दूना के 60। इन सबका सम करेंगे। 6 3 6 5 11 और 2 और 1 3 31 36 इसका वर्ग आएगा। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक संख्या ले लेते हैं 82 का हम लोगों को वर्ग निकालना हो तो दाएं वाली संख्या का करेंगे 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट है। हम बोले थे ना कि हमेशा राइट साइड में जो लाइन है उसके राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट होता है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो उसके आगे 0 1 लगा देंगे। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब सबका आपस में गुणा करेंगे। 8 दूना के 16 दूना के 32, 8 गुणते 2 और गुणते 2 यानी 32। अब इनका सम करेंगे। 4 2 4 और 3 7 और ये 6, इतना इसका 82 का वर्ग आएगा दोस्तों। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 97 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 7 का वर्ग होगा 49 और 9 का वर्ग होगा 81। अब इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो 9 7 63 और 63 का 2 गुना करेंगे तो 126। तो 126 को दोस्तों हम लोग इधर एक ही डिजिट लिखेंगे, एक छोड़ के ही हमेशा लिखेंगे। 126 को ऐसे लिखेंगे, यानी एक को इधर बढ़ा देंगे लेकिन हमेशा एक यहाँ पे डिजिट छोड़ी के लिखेंगे। 9 6 4 10, 2 और 1 3 1 4 और 8 1 9, यानी 9409 97 का वर्ग हो जाएगा। और अब हम लोग 2 डिजिट का तो समझ गए। अब 3 डिजिट में देखते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग 3 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है 3 डिजिट। तो इन सब का हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। तो 100 का तो निकालेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा। हम लोग 101 का निकालते हैं। 101 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 101 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक बेस लेते हैं। बेस के रूप में क्या लेते हैं कि बेस वही लेते हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। जैसे बेस के रूप में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे 120 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 0 है। 130 हो गया, 150 हो गया। ज़्यादातर हम लोग 100 200 400 800 इन सबको हम लोग बेस के रूप में लेंगे। जिसका यूनिट डिजिट अगर 0 है उन सबको हम लोग बेस के रूप में ले सकते हैं।
बेस क्यों लेते हैं अभी हम देखते हैं। बेस लेते क्यों हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 देखिए किसके नियर है, 100 के नियर है, 150 के नियर है कि 200 के नियर है। तो ये 100 के पास में है, तो अगर हम लोग 100 का -1 करेंगे तो 100 हो जाएगा और नीचे +1 करेंगे। तो 100 का हम लोग दोस्तों एक -1 करेंगे, एक +1 करेंगे और क्या करेंगे, वही काम करेंगे। जो पहली वाली डिजिट है उसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ ध्यान रहे हमेशा, ये हमेशा 2 डिजिट में होनी चाहिए संख्या। यहाँ 2 डिजिट आना अनिवार्य है, यहाँ पे 2 डिजिट आना अनिवार्य है। तो यहाँ पे 1 है और आगे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं कि इन दोनों का गुणा ले लेते हैं। जैसे 101 है, 101 में पहले -1 करेंगे, फिर 101 में +1 करेंगे और जो संख्या आएंगी दोनों, उनका दोनों का आपस में गुणा ले करके हम लोग 100 से भाग दे देंगे। तो जैसे 101 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो 100 आ गया, और 101 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 102 आ गया, और हम लोग हमेशा 100 से भाग देंगे। अगर 100 से भाग देंगे दोस्तों तो ये वाली संख्या कट जाएगी, बचेगा क्या यहाँ पे 102, और ये जो है संख्या इसको उतार देंगे 01, तो 101 का वर्ग आ जाएगा 102 01। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे अब लेते हैं 105। 105 में क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम लोग इसका स्क्वायर निकालना हो तो 5 देखिए 100 के पास में है, तो क्या करेंगे -5 +5। अगर -5 करेंगे तो 100 इंटू 110 बटा में 100, और इधर राइट साइड में जो संख्या होगी, जो पहली डिजिट है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का हो जाएगा 25। ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी 110 और 25। 105 का वर्ग जो होगा 110 25 हो जाएगा। और हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं 208। तो ये देखिए किस संख्या के नियर में है, तो ये 200 के पास में है, तो यहाँ पे -8 +8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 200 और इंटू अगर प्लस करेंगे तो 216, और राइट साइड में जो पहली वाली डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और इसके हमेशा भाग हमेशा 100 से ही देंगे, चाहे जो भी संख्या हमेशा 100 से ही भाग देंगे। कहाँ तक, 999 तक। यानी 999 तक जितने संख्याओं का अगर हम इस ट्रिक से करेंगे तो हमेशा 100 से इधर भाग देंगे। और ये कट गया 2 0 से 2 0, और 216 में अगर हम लोग 2 से गुणा करें तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूना के 4, यानी इसका वर्ग हो जाएगा 432 64। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे 809 का हम लोग अगर देखें, अगर वर्ग निकालें तो ये देखिए 800 के पास में है, 800 के पास में है तो क्या करेंगे -9 +9। अब ये हो जाएगा 800 इंटू 818 बटा में 100। राइट साइड में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, अब 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, 8 8 फिर 6 कैरी हो जाएगा, 8 एकम 8 6 14, फिर 1 कैरी हो जाएगा, और 8 28 64 1 65। ये इसका हो जाएगा वर्ग। और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब दोस्तों अगर जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर 115 ले लें, अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो देखिए 100 के पास में है तो +15 और -15, और इसी का जो हम लोग घटाते या जोड़ते हैं उसी का हम लोग इधर स्क्वायर करते हैं। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा,
225। अब देखिए हम बोले थे कि इधर हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 2 इसमें कैरी हो जाएगी और 2 इस कहाँ चली जाएगी, इसमें जुट जाएगी। अब इधर हो जाएगा 100 और उधर हो जाएगा 130 बटा में 100। अब जो 100 है 100 से कट जाएगा। अब इधर देखिए जो 2 है इधर प्लस हो जाएगा 2, 130 में 2 ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा और इधर 25, यानी ये हो जाएगा 115 का वर्ग। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 213 213 का हम लोग देखेंगे तो बेस हम लोग 200 मानना पड़ेगा, 200 के पास में है, तो +13 -13। अब दोस्तों देखिए 13 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और घटाएंगे तो 200 और 226 बटा में 100। हमेशा 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है। 3 डिजिट में नंबर है तो उसमें जो लास्ट वाली जो है इधर से जो पहला डिजिट है 1, वो इसमें कैरी के रूप में इधर चला जाएगा। तो देखिए 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 1 5, 2 दूना के 4। अब इसमें +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 5 3 और ये 6 और 3। ये इस संख्या का 213 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों कोई बीच वाली संख्या लेते हैं, जैसे अभी तो हम लोग कोई भी संख्या है, जैसे 100 है उसके पास में कोई ले रहे थे 13 14 ऐसे करके। अब कोई बीच वाली संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग अगर ले लें 456 ले लें और इसका वर्ग निकालना हो तो हम लोग देखिए ना तो ये 500 के पास में है ना तो ये 400 के पास में है, ये 450 के पास में है, तो इसका बेस हम लोग 450 ले लेंगे। और 450 में देखिए +6 है और -6 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा और यहाँ पे अगर 6 घटाएंगे तो 450 आएगा और 6 जोड़ेंगे अगर तो 462 आएगा बटा में हमेशा 100 से भाग देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 10 को देखिए, 10 को 2 गुणे 5 में है तो 2 से अगर कटाएं इसे तो 2 दूना की 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब बचा यहाँ पे 5 से इसको कटा दे अगर, 5 9 45। अब इसका दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 9 एकम 9, 9 तिरिके 27 और 9 दूना के 18 और 2 20 और ये वाली संख्या यहीं पे उतर जाएगी, यानी 456 का वर्ग जो आएगा दोस्तों ये आएगा। एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि हम लोग अगर ले लें 595 ये संख्या ले लें तो ये देखिए दोस्तों ये संख्या 600 के करीब है, तो हम लोग बेस 600 ले लेंगे, बेस 600 मानेंगे। इसमें हम लोग +5 -5 करेंगे। 5 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 25 आएगा और +5 करेंगे तो 600 हो जाएगा और -5 करेंगे तो 590 बटा में हमेशा 100 होगा। 2 से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 9 54 कैरी 5, 6 5 30 और 5 35, यानी 35 40 25। ये इसका दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें उम्मीद है आप लोग स्क्वायर को समझ लिए होंगे। अब हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में देखते हैं।